नया साल और मकर संक्रांति पर निकली महिलाएं घरों से। कोरोना काल के बीते 10 माह से घरों में थी कैद, गीत गाकर अपनों के बीच मनाया नए साल की पार्टी। मौजूदा कोरोना काल ने बीते 10 माह में हर किसी का जीना दूभर कर दिया। एक वक्त वो भी गुजरा जब लोग अपने अपने घरों में भी कैद रहे, सड़कें सूनी रही और गैर तो गैर अपनों से भी मिलने में परहेज करना पड़ा। और यह सिलसिला आज भी जारी है। घरों में रहकर महिलाएं भी बोरियत महसूस कर रही थी। जब कुछ हद तक राहत महसूस हुई तो महिलाओं ने भी अपने घरों से निकलकर राहत भरी सांस ली और फिर शुरू हुआ तीज त्योहार मनाने का सिलसिला। तो कहीं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टियों का दौर, बहाना भले ही नए साल के आगाज और मकर संक्रांति पर्व का हो, लेकिन अपनों से मिलने का बहाना मिल ही गया। इसी कड़ी में जिले का सामाजिक संगठन दमयंती क्लब, जिसने मजलूमों गरीबों की मदद कर अपना दायित्व निभाने वाले संगठन दमयंती क्लब ने नए साल का स्वागत भी जोरदार किया। सबने मिलजुल कर गीत गाए और पिकनिक स्पॉट पर जाकर अपनों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। आइए आपको दिखाते हैं दमोह की दमयंती क्लब की दमदार महिलाओं की पार्टी का एक अपने बीच से शासकीय ड्यूटी से रिटायरमेंट होने पर शुभकामना सहित विदाई दी। जिले के डिप्टी कलेक्टर आनंद कोपरिया के रिटायरमेंट होने पर संगठन की महिलाओं ने श्रीमती कोपरिया को नए साल की शुभकामनाएं सहित गीत गाते भावभीनी विदाई दी। कुछ देर के लिए नए साल का जश्न भी विदाई समारोह में तब्दील हो गया। नए साल और मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर शीलालाल रही। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष डॉक्टर रितु दुआ और अमृता जैन का सराहनीय सहयोग रहा। आयशा परवीन के साथ इम्तियाज चिश्ती, दमोह, मध्य प्रदेश। जैसा नीरजा मैडम ने कहा कि मैडम जा रही हैं और सब लोग उनको याद करेंगे, तो उनके लिए 2 लाइन विशेष रूप से गा देती हूँ। अब मैं अंजलि को इनवाइट करूँगी। वो अब कोई भी गाना जो दिमाग में आ जाए, उसके बाद मंजू आ रहा है, मंजू हो गया। प्लीज खाना नहीं खाना तुम चले जाओ।
खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी दूँ तुम गना साया, तुमको देखा तो देखा गजल गाती हूँ। आप सब जने हमारों की छोटी सी आग्रह पे आ गए, सो हमारों को खूब ही अच्छो लगे और कोशिश तो हमारों ने करी थी कि अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। अब आप और बताओ अच्छी भाई की नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। और जो पुराना साल है तो उमें तो अपन और का छुकन नहीं पाए, सब घरे पिड़े रहे और का है जितनी जोन से मदद बनी तो सबने करी सोई और बना बना के खूब खाओ सो मोटा सो ही गए। अब जो 9 साल है तो उम्मीद कर रहे हैं ऐसी कि
तो जो सब खिलाने अच्छो रहे और सबको प्यार, बच्चों को एक दूसरे से बढ़े। और आपके के आवे खिलाने सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। 10 महीने से मैं घर में थी और खासकर बेटे लोग ये बोलते थे कि आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि डायबिटिक हूँ मैं। तो आज भी बोल रहा था कि नहीं जाना, पर मैं बोली आज तो मैं जाऊँगी, देखा जाएगा जो होगा। क्या कहेंगे, नया वर्ष आया नए है? साल की मैं सबसे पहले सबको शुभकामनाएं देती हूँ। नया वर्ष पिछला जो 2020 था, मैं बोली उसको भूल जाना ही बेहतर होगा और वैसी छाया अब 21 में नहीं आए, ऐसा मेरा मतलब कहना है। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो पिछला दिन किसी को भी याद ना आए और आगे अपना जीवन अग्रसर करते रहे। थैंक यू। एक लंबे कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से लोग अपने घरों में रहे हैं, तो महिलाओं ने भी एक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए कोरोना काल का ख्याल रखा। अब जाकर कुछ राहत महसूस हुई है, तो महिलाएं भी अब अपने घरों से निकलकर और एक दूसरे से मिलकर और नए साल का स्वागत किया है। दमयंती क्लब की कुछ महिलाएं हैं। हम सबसे पहले अध्यक्षा जी से जानना चाहेंगे, आज क्या मौका था कि आज आप लोग सब यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए? नए साल के शुभ अवसर पर हम लोग दिन के समय मिलके उसको ये साल को, पुराने साल को भूल के, पुराने सालों की परेशानियां भूल के आगे बढ़ने के लिए, नई ऊर्जा भरने के लिए कि आप लोग आए और नए साल को हंसी खुशी मनाएं और साथ में एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाएं कि हमें ऐसे ही कोरोना काल में अपनी सेफ्टी रखनी है। एक दूसरे को सेफ्टी रखते हुए हम लोग मिलना चाह रहे थे और संक्रांति का भी अवसर आ रहा है, तो हमने दोनों चीज़ें इकट्ठी करी हैं आज। संक्रांति का सहभोजन और नए साल का सहभोजन मिलके शुभकामनाओं को भी देते हुए और हम लोग आगे बढ़े। और जो लोग इस कार्यकाल में डिप्रेशन में आ गए थे, थोड़े परेशान हो गए थे, अकेलापन, देखो लेडीज़ सबसे ज़्यादा घर के अंदर थी, जेंट्स लोग तो मजबूरी में काम से बाहर जा रहे थे, तो उनको बार बार लगता था कि हम लोग बहुत समय, मतलब 10-11 महीने का अंतराल बहुत लंबा होता है नहीं मिलने का। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक थोड़ा सा हम लोग इकट्ठे आकर और इस खुली हवा में बैठें और अपनी परेशानियों को समझें और दूसरों में ऊर्जा भरें। क्लब ने और हमारे बीच में है मैडम मिसेस कोपरिया जी, क्या कहेंगे नगरवासियों को, और जो आज यहाँ पर एक मुलाकात हुई है शहर की महिलाओं से, कैसा लगा? पूरे दमोह को हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दमोह वासी इतने अच्छे लोग हैं कि मेरा हस्बैंड का रिटायरमेंट है तो मैं कटनी शिफ्ट हो रही हूँ और इस समिति के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। आज मेरी फेयरवेल पार्टी करी यहाँ पर, इसी बहाने सबसे मेरा मिलना भी हुआ। और यहाँ जैसे कुछ लोग ऐसे हैं मेंबर्स कि मतलब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज़ करो, मास्क लो, और दूसरों को भी बड़ा प्रोत्साहित करते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं इस चीज़ में देखती हूँ मिसेस दुआ बहुत आगे रहती हैं, उनका सबसे ज़्यादा यही रहता है कि सैनिटाइज़ कर लो, मास्क लगाओ, क्यों नहीं लगाया, या कोई 60+ है तो वो खुद को भी और सामने वाले को भी प्रोटोकॉल देती हैं। एक अहम सवाल, कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ दमोह में? ऐसे तो मुझे अभी 3 साल हुआ है, पर मेरी हस्बैंड का जॉब 16 साल हो चुका है। वो तो कुछ कट के ऐसे समय आए कि मैं 16 साल यहाँ रह अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ की महिलाओं के बीच में आप कई मर्तबा आएंगे, बहुत तो बार याद आएगी इन लोगों की? बहुत मिस करेंगे, सभी को बहुत मिस करेंगे। सभी बहुत अच्छे, इतना अच्छा मुझे लगता है कि कहीं भी नई माहौल है जैसा इधर का दमोह का है, चाहे वो मेरी किटी हो, चाहे समिति हो, और चाहे ऑफिसर्स क्लब एक हो। अपनेपन का एहसास, अपनापन का बहुत एहसास है। और मेरे को जाने का, हस्बैंड का रिटायरमेंट के साथ मुझे इन लोगों को छोड़ने का बहुत दुख है। वाह, बहुत बेहतर बात कही है कि यहाँ से जब रिटायरमेंट होंगे तो जाने के बाद दमोह की महिलाओं की याद आएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये हाथ में मैं देख सकता हूँ, ये क्या है? ये पतंग है, मकर संक्रांति पे जो उड़ाई जाती है जी, उसका ये सिंबल है। आप क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों को नए साल के उपलक्ष्य में? मैं सारे नगरवासियों के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस कोरोना काल में जो हमारी सब महिलाओं ने अपने आप को सुरक्षित रखा, उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। आगे क्या संदेश है, किस तरीके से उसे महफूज रखा जाए अपने आप? बिल्कुल यही, अभी जब तक वैक्सीन नहीं लगती है तो सब सैनिटाइज़ करें, अपने आप को
मतलब जो अभी हम लोग अपने आप को ग्रुप में आ गए हैं, परंतु फिर भी प्रोटेक्शन सहित आए हैं। कैसा लगा इतने दिन आप लोग घरों में रहे, कैद रहे, यूं मान के चले के कोरोना काल में? लगता था कि पंख लग जाएं और उड़ जाऊं। लगता था कि पंख लग जाऊं और उड़ जाऊं। जाहिर सी बात है कि 1 साल होने को है, 10 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया जो एक कोरोना महामारी ने अपना एक असर छोड़ा है और उसका असर अब भी कम नहीं हुआ है। साफ कहा है कि मास्क ही अब वैक्सीन है। फिलहाल काफ़ी अरसे बाद ही सही इन महिलाओं का एक दूसरे के प्रति मिलना, मुलाकात करना, नए साल का आगाज़ इसी को कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, 10 महीने अंदर रही हैं महिलाएं, उस दौरान कैसे वक्त बीता होगा इन लोगों का और क्या अब आगे चल के सावधानियाँ बरतनी होंगी? देखिए, हर महिला की अपनी जिम्मेदारी होती है घर में, परिवार में, और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए, घर के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और उसमें जो महिलाएं होती हैं वो बैकबोन का काम करती हैं और सभी महिलाओं ने इसको बखूबी किया है। कई नए नए तरह के व्यंजन बना के परिवार के लोगों को किस तरह एकजुट हो करके खेल कूद में शामिल करके खुश रखना है, ये सब महिलाओं ने किया है। लेकिन इन सब के करते उनको अपने लिए बहुत कम वक्त मिला और ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है दमयंती क्लब दमोह ने कि इतने महीनों के बाद नए साल का स्वागत करते हुए हम यहाँ एकत्र हों। इस कुबेर गार्डन में बहुत खूबसूरत जगह है, मैं तो पहली बार आई हूँ, अच्छा लगा। और यहाँ पर हम नए साल का स्वागत भी कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि किस प्रकार वो आने वाले समय में और भी पूर्ण लगन और उत्साह के साथ अपने परिवार को समायोजित, संयोजित करके रखे, प्रोत्साहित रखे और उनमें निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करें। नगरवासियों को क्या कहेंगे नए साल के आगाज़ पर? नगरवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सोचती हूँ कि पिछला साल सभी के लिए अनपेक्षित कठिनाइयों भरा काल रहा है, लेकिन इस काल में सबों ने साथ मिलकर और दमोह के सभी वर्गों की, और चाहे वो सरकारी तबके के लोग हों, गैर सरकारी हों, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, उनकी एकजुटता जो देखने को मिली है वो काबिले तारीफ़ है। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने बहुत ही सक्षमता से इस कठिनाई का सामना किया है और इस संकट काल को दमोह की जनता पर बहुत अधिक हावी नहीं होने दिया है, जिसके लिए हम सबको बधाई देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये वर्ष बेहतर होगा और ये सारे जो समस्याएं हैं वो पिछले वर्ष की साथ ही समाप्त होंगी और एक नया वर्ष हम हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ कर सकेंगे। तो सबों को बहुत शुभकामनाएं और सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सभी तरह की सेफ्टी का पालन करें। जैसे हम लोग भी यहाँ मास्क लगा कर आए हैं, सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं, तो सब लोग इसका ख्याल रखें। कुल मिला के काफ़ी अरसे बाद ये तमाम महिलाएं अब अपने घरों से निकली हैं और इस दुआ के साथ कि आने वाला वर्ष बेहतर हो और जो पीछे बीत चुका है उसको भुलाने की कोशिश करें और एक ज़िंदगी की नई रफ्तार नए वर्ष के साथ शुरू हो। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।